प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को नया मानक बनाने पर जोर दे रहे हैं। पिछले महीने मोदी सरकार ने 26,058 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी थी, जो उन्नत टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक बैटरी तकनीक है। यह योजना विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल गाड़ियों और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों और उनके घटकों पर केंद्रित है। यही नहीं, आज देखा जाए तो भारत की स्थापित बिजली क्षमता का 38.5% फॉसिल फ्यूल से संबंधित है और यह 2030 तक 66% तक हो जाएगा। भारत को तेल पर से अपनी निर्भरता को कम करते देख अब पेट्रोलियम बेचने वाले देशों का संगठन ओपेक इसी बात से नाराज हो चुका है और भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कैसे, जानेंगे TFI के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार ओपेक ने कहा है कि डीजल और गैसोलीन अगले 25 वर्षों में भारत की तेल मांग का 58% हिस्सा बन जाएगा, जो अभी 51% है। इसमें कहा गया है कि 20 करोड़ यात्री और वाणिज्यिक वाहनों से जुड़ने का मतलब है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल खपत वाले देश में तेल की खपत में 2 ही ईंधन का वर्चस्व बना रहेगा। बता दें कि ओपेक भारत के कच्चे तेल की लगभग 71% आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह स्पष्ट है कि ओपेक भारत के लिए एक डरावनी तस्वीर चित्रित करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए लगभग पूरी तरह से मध्य पूर्व पर निर्भर है। ओपेक द्वारा डराने धमकाने का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को भारत के ऑटोमोबाइल बाजार पर बड़ा दांव लगाने और भारतीयों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की इच्छा से रोकना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है और इस बाजार में खपत अधिक है और तो और यह बाजार तेजी से विकसित होने वाले बाजारों में से एक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक दूसरे राष्ट्रों की निर्भरता का लाभ उठाने की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि केंद्र में मोदी सरकार ने तमाम अलग अलग तरीकों से दूसरे ऊर्जा संसाधनों की ओर देखना पहले से ही आरंभ कर दिया था। पहले सौर ऊर्जा और अब EV के लिए PLI स्कीम को देखकर ओपेक झल्ला चुका है। भारत सरकार ने इस समस्या को देखते हुए बिजली से चलने वाले गाड़ियों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना आरंभ कर दिया है। उच्च तकनीक से बनने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारत में विशाल नदियों का डेरा है, जहां से ऊर्जा बनाई जा सकती है। भारत EV क्षेत्र को मजबूत करने के लिए PLI स्कीम लेकर आई। इस योजना में 26,058 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है, जो 5 साल की अवधि में EV निर्माण करने वाली कंपनियों को प्रदान की जाएगी। सड़क परिवहन के लिए तेल अभी भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। विश्व स्तर पर बिजली वर्तमान में सड़क परिवहन में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का केवल 0.4% है। तेल बाजार के लिए यह मायने रखता है कि बिजली से कितनी मांग विस्थापित होती है। 2020 में हल्के वाहन कैटेगरी में लगभग 9.2 मिलियन हल्के प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहन थे और 20,000 ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन थे। सामूहिक रूप से इन वाहनों ने लगभग 1,50,000 बैरल प्रतिदिन तेल की खपत को विस्थापित किया, जो कि विश्व खपत का 0.2% है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने पूर्वानुमान लगाया है कि 2021 में भारत की प्राकृतिक गैस की खपत में 4.5% की वृद्धि होगी, जबकि वैश्विक मांग में 3.6% की वृद्धि होगी। भारत CNG जैसे विकल्पों की ओर देख रहा है, यहाँ तक कि सौर ऊर्जा पर भी निर्भरता बढ़ाने की ओर देख रहा है। TFI ने पहले ही बताया है कि इसी रास्ते पर चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय सोलर ऊर्जा अलायंस बनाकर भारत ने वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादकों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। हाइड्रोजन, जैव ईंधन और प्राकृतिक गैस के अधिक इस्तेमाल के कारण यह कहा जा सकता है कि यह तेल की निर्भरता को कम करेंगे। तेल की बढ़ती कीमतों से भारतीय जनता दूसरे विकल्पों की तलाश शुरू कर चुकी है। ओपेक ऐसे प्रगतिशील कदमों से झल्ला चुका है क्योंकि उसे आशंका है कि भविष्य में तेल की मांग कम होने से हानि होने के पूरे आसार हैं। भले ही ओपेक ने कहा है कि भारत में तेल की मांग 2021 में एक दिन में 4.9 मिलियन बैरल के अपने पूर्व महामारी स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि 2045 तक 11 मिलियन बैरल से 2 गुने अधिक हो जाएगी। लेकिन भारत में नए EV स्टार्टअप्स के चलते ऐसे पूर्वानुमान नष्ट होने के आसार हैं। पूर्व में भी सरकार ने ऐसे तमाम अनुमानों को ध्वस्त करते हुए नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आत्मनिर्भर ऊर्जावान भारत इसी कदम में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी।